वन के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। तो रूट्स हमें इक्वल दिए हुए हैं। रूट्स अगर इक्वल हो, रूट्स इक्वल होने का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि इन तमाम क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलें सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 है 2k - 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंस हमें उन्हें कहा है कि रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2k - 1 बनता है क्योंकि वो एक्स स्क्वेयर के साथ है। b हमारे पास 3k बनता है और c हमारे पास 3 बनता है। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b की जगह पे 3k पुट किया -4, a की जगह पे 2k - 1 पुट किया और c की जगह पे 3 पुट किया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 9k स्क्वेयर, ये हमारे पास आ जाता है -4 3 = 12 और k 2k - 1 एज इट इज़। अभी फिलहाल हम एज इट इज़ रखते हैं। ठीक है, तो 9k स्क्वेयर -12 2 = 24k माइनस प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखें, अब उसने हमें कहा क्या था कि हमारे पास जो रूट्स थे वो इक्वल थे, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है एज रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो 9k स्क्वेयर -24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखें आप 9 में 24 में और 12 में इन सब में 3 कॉमन है तो हमने 3 को बाहर कॉमन ले लिया तो ये 3 3 = 9 होता है। के स्क्वेयर आ गया -3, 8 = 24 होता है प्लस 3 4 = 12 होता है इज इक्वल टू 0। अब 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3k स्क्वेयर -8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजिंग द इक्वेशन, फैक्टराइज करेंगे तो क्या है 3k स्क्वेयर पहले आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दरमियान में पहली वैल्यू का साइन माइनस होएगा, माइनस प्लस माइनस, दूसरी का भी माइनस होगा। अब हम 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई 12, इसका मतलब ये है कि इन दोनों वैल्यू हमें r और s दो ऐसे नंबर्स चाहिए, यहाँ पे r आएगा यहाँ पे s आएगा। r और s दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, जब हम उनको आपस में माइनस करें, ठीक है, और सॉरी माइनस माइनस प्लस करें तो हमारे पास तब आना चाहिए 8। ठीक हो गया। अब 6 2 = 12 होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 6 में 2 को प्लस कर देंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब है ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 6k और 2k। ठीक है, अब इन दोनों में से 3k कॉमन आएगा, इनमें से -2 कॉमन आएगा। इसमें से 3k कॉमन निकाल लिया तो k -2 रह गया। 3 2 = 6 होता है ना, यहाँ से हमने -2 कॉमन निकाल तो ये k -2 आ गया। 2 2 = 4 होता है, इसका साइन प्लस है, बाहर माइनस कॉमन निकाला है ना तो अंदर वाले साइन चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया। अब क्या है कि ये k -2 है, यहाँ पे भी k -2 है तो k -2 जो है वो कॉमन आ गया और 3k -2 इज इक्वल टू 0 रह गया। अब हमारे पास आइदर k -2 इज इक्वल टू 0 है या 3k -2 इज इक्वल टू 0 है। अब ये इसका तो आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका क्या आएगा 3k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं k की, तो हम कह ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 है, वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम कहते हैं, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी कि वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, फॉर द गिवन क्वेश्चन हमारे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, k प्लस 2 और c की वैल्यू क्या है 3k प्लस 4। हमने ये पुट की। अब ये पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कहा था, इसमें हमने वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। अब ये इन दोनों का होल स्क्वायर था तो 2 2 = 4 होता है और k प्लस 2 को हमने a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के वैल्यू फाइंड आउट की तो वो आ जाता है k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब ये 4 है, ये 3k प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 = 4 ही है। ठीक है, तो ये 3k प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4k स्क्वेयर प्लस 4 4 = 16k
प्लस 16, ठीक है, ये माइनस है, 4 3 ज़ा 12 के और माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 0। अब ये 16 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 4k² आ गया और प्लस 16 में से जब 16k में से 12k को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है प्लस 4k। प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास क्या है, हम k को 4k को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, और ये k प्लस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। अब हम इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 को हम दोनों साइड्स पे 4 को डिवाइड कर दें तो 0/4 बनता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमें पता चलता है कि आइदर हमारे पास k इज इक्वल टू 0 है और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो फिर ये हमारे पास वैल्यू, इसका आंसर आ जाता है k इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इन k की 2 वैल्यूज़ के लिए हमारे जो गिवन इक्वेशन है वो उसके रूट्स इक्वल होंगे, तो ये हमारा आंसर है k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -1, ठीक है, ये आंसर है। इसका पार्ट 3 है, इसमें 3k² प्लस 2 है, -5k प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब हमें सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4 इज इक्वल टू 0 है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हमने ये जो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन है विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है ये वाली 3k प्लस 2, b की वैल्यू आ जाती है -5k प्लस 1, ठीक हो गया, और c की वैल्यू आ जाती है 2k प्लस 3। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 पे b² - 4ac इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू क्या है, -5k प्लस 1, इनका होल स्केयर ले लिया -4, a की वैल्यू पुट की 3k प्लस 2, c की वैल्यू पुट की 2k प्लस 3। अब ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर लो तो वो प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर लिया तो वो 25 आ गया, k प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो वो आता है k² प्लस 2k प्लस 1, ठीक हो गया, -4, ठीक है। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या है, 3k को 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6k² आ गया, ठीक है, प्लस 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 3 3 ज़ा 9k आ गया। अब इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ गया, प्लस 4k आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 ज़ा 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, 25k² प्लस 50k प्लस 1, अब ये क्या है, -4 इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो देखिए 9 और 4 मिलके 10 बन जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई को -4 है, ठीक है, ये पहले हम कर लेते हैं, 6k² प्लस ये 9